हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियर की सैलरी के बारे में कि उनकी सैलरी क्या कहती है, कितनी सैलरी होती है आपको। एज ए जेई अगर आप पोस्टेड हो, किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आप लेवल 6 पे काम करोगे। हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट आपको एज ए जेई लेवल 6 के अंदर पोस्टिंग देती है, जिसका बेसिक स्टार्टिंग होता है 35,400 रुपये। तो बेसिक के साथ डियरनेस अलाउंसेज, आपका महंगाई भत्ता जो है वो सरकार टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, मतलब इंक्रीज़ करती रहती है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, इनका एक रेशियो होता है, वो कैलकुलेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। उसी बेसिस पे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती रहती है। फिलहाल आज की डेट में हरियाणा के अंदर डियरनेस अलाउंस है 53% ऑफ बेसिक। तो आपका 53% बेसिक का 53% है वो आपका महंगाई भत्ता हुआ। तो कुल मिला के आपके 35,400 रुपये बेसिक के होते हैं, फिर 18,762 आपके रुपये डियरनेस अलाउंसेज के मिल जाते हैं। तो ये दोनों कैलकुलेशन आपकी लगभग 54,160 के आसपास की अप्रोक्स बनेगी। तो इतनी सैलरी तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक और डियरनेस अलाउंसेज से भी मिल जाती है। उसके बाद आपको हरियाणा सरकार है हाउस रेंट अलाउंसेज भी देती है, जो कि आपके बेसिक का 8% होगा। इस बेसिक का अगर आप 8% लगाओगे तो आपके पास 2,800 रुपये का हाउस रेंट मिल जाता है। उसके बाद आपको हरियाणा सरकार सभी कर्मचारियों को 1,000 रुपये मंथली मेडिकल अलाउंसेस देती है, ताकि आप अपने और अपने परिवारजनों के मेडिकल के खर्चे मंथली उठा सकें। उसके लिए आपको 1,000 रुपये मंथली अलाउंसेस मिलता है, वो भी आपके सैलरी के अंदर इंक्लूड होकर के आता है। अगर आप हरियाणा के बिजली विभाग से हो तो बिजली विभाग में हरियाणा सरकार आपको बाइक के लिए 400 रुपये मंथली का अलाउंसेस देती है, जिसको हम लोकल आउटडोर ड्यूटी का अलाउंसेस बोलते हैं। अगर आप अपनी ड्यूटियां शिफ्ट के अंदर निभा रहे हो तो आपको 600 रुपये पर मंथ आपको शिफ्ट अलाउंसेस भी मिलेंगे। उसी के साथ में अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी मिलता है, 230 रुपये का मंथली का बिल मिलेगा। अगर आप एक जेई की पोस्ट पे हो तो हरियाणा सरकार आपको मोबाइल के 250 रुपये पर मंथ भी देती है। ये टोटल कुल मिलाकर के आपके पास 59,474 रुपये की एक ग्रोस सैलरी आ जाती है, जो ग्रोस सैलरी टोटल जिसको आप अपनी सैलरी बोल सकते हो, अप्रोक्सीमेट 60,000 के आसपास, 59,474 रुपये। लेकिन इसी में क्या है, इस ग्रोस सैलरी में से आपके एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो आपका डिडक्शन होएगा, एम्प्लॉई की तरफ से डिडक्शन होता है, वो आपका बेसिक प्लस डीए का 10% होगा। तो बेसिक प्लस डीए, बेसिक आपका 35,400 है और आपका डीए 18,762 रुपये है। इन दोनों का 10% होगा आपका 5,416 रुपये। ये आपकी सैलरी से डिडक्ट होंगे। उसके बाद आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो टोटल आपकी सैलरी आप खाते में मान सकते हो। ठीक, ये आपकी सैलरी स्ट्रक्चर रहती है एज ए जेई की। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अलाउंसेज आपके वेरी करेंगे, लेकिन आपका जो बेसिक है और डियरनेस अलाउंसेज है, महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंसेज, ये आपके कुल मिलाकर के सेम रहते हैं सभी डिपार्टमेंट में। ज़्यादातर आपके बेसिक और डियरनेस अलाउंसेज आपके सभी डिपार्टमेंट में सेम रहेंगे। उसके अलावा जो अलाउंसेज हैं वो चेंज हो सकते हैं, किसी किसी डिपार्टमेंट से वेरी कर सकते हैं। आप उसमें डियरनेस अलाउंसेज और अपनी बेसिक का 10% डिडक्शन करके आप अपनी सैलरी, इन हैंड सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हरियाणा के अंदर बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली है, जेई की, एसए की, एएलएम की। उनके बेसिक पे बेसिस पे आप उन पर तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। जेई की भर्तियाँ एसवीपीएन के आने के अंदर चांसेस ज़्यादा हैं। ट्रांसमिशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन में रिसेंटली 2024 के अंदर भर्तियां हुई है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के मेरे हिसाब से भर्तियां कम, पोस्टें कम होगी। आपको ट्रांसमिशन के अंदर देखने को ज़्यादा मिल सकती हैं। तो बने रहिए और अपनी तैयारी शुरू करते रहिए। जय हिंद।